Hello dear students, welcome back in my class. आज मैं आप लोगों के बीच लेटर का 5वां वीडियो लेकर उपस्थित हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के साथ बिजनेस लेटर पर काम कर रहा हूं और इन लास्ट वीडियो I had taught you the format of business letter and I had given you some practice set। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैंने बनाने दिया था, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको बनाया और व्हाट्सएप पर आप लोगों ने भेजा और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि आप लोगों में से अधिकतम लोगों ने जो प्रयास किया है वो बहुत ही अच्छा है। और अब आप लोगों का रिस्पॉन्ड देख करके मुझे ये बिलीव हो रहा है कि शायद ऑनलाइन के माध्यम से भले ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑफलाइन में जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाता था और जो समझ आप लोगों में बनती थी वही समझ मैं ऑनलाइन के माध्यम से भी देख रहा हूं। ये मेरे लिए बड़ी संतोषप्रद की बात है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक दूसरे से हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं और आप पर्सनली आप मुझे लिख करके दिखाते हो, जो अभी संभव नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो भेजते हो उसे देखकर मुझे संतुष्टि हो रही है। फिर भी कुछ विद्यार्थियों को कुछ संशय है, कुछ डाउट्स है। अब मैं इन दोनों प्रश्न का ही सॉल्व करके आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, आप लोगों ने जो बनाया और मैं जो बना रहा हूं, देखिए लगभग एक ही होगा। रही बात, एक विद्यार्थी ने एक सवाल हमसे पूछा है कि सर रिसीवर एड्रेस में डाउट्स है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट बताते वक्त में भी मैंने कहा था कि रिसीवर्स एड्रेस के जगह आप जो भरेंगे बिजनेस लेटर में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां थोड़ी समस्या कुछ लोगों को हो सकती है, तो चलिए देखते हैं वो समस्या क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी बिजनेस लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा कि बिजनेस लेटर का क्वेश्चन बड़ा लंबा होगा। साधारण विद्यार्थी क्वेश्चन की लंबाई को देख करके ही डर जाएंगे, लेकिन मेरा विद्यार्थी नहीं डरेगा। तो whenever you are going to write a business letter, you must have some points to write a business letter। कि क्वेश्चन में लगभग ये 7 पॉइंट्स आपको ढूंढना है। अगर आपने इन 7 पॉइंट्स को क्वेश्चन में ढूंढ लिया तो आधा से अधिक काम आपका हो गया, है ना। तो चलिए हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं और यह भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। पहला ढूंढेंगे अपना नाम तथा एड्रेस। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर में दिया हुआ है आपका नाम अनुज अनीता है और आपका एड्रेस 3 खंड में है। तो आपने अपना नाम तथा एड्रेस ढूंढ लिया, यह मिल गया। गौर कीजिएगा, यह क्वेश्चन में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अधिकतर रहता ही है, लेकिन अगर नहीं रहे तो नाम में तो बताए थे कि एबीसी अपना नाम लिख लीजिएगा और एड्रेस तब आप अपने मन से कुछ भी दे दीजिएगा। क्लियर है। लेकिन एड्रेस देते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सामान आपने किस शहर में कहां खरीदा है। क्लियर है। तो यह मिल गया। फिर आप ढूंढिएगा दुकान का नाम। पहले थोड़ा सा यहां देख लीजिए, एड्रेस कितने खंड में है ये आप कैसे पकड़ोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि एड्रेस जितने खंड में होगा उतने लाइन में आप जाइएगा।
तो हर एड्रेस के बाद कॉमा लगा रहेगा, है ना, कॉमा लगा रहेगा। दूसरी बात मैंने कहा था, अगर एड्रेस में कोई संख्या समाहित हो तो वो संख्या और एक खंड और ये दोनों को एक लाइन में दीजिएगा, फिर दूसरा खंड नीचे जाएगा। क्लियर है? पहला चीज मिल गया। दूसरा आपको ढूंढना है दुकान का नाम, ये लगभग रहेगा ही, आपने कहां से खरीदा। अगर दुकान का नाम ढूंढ लिया तो उसका एड्रेस भी होगा कि दुकान है कहां। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। तो आपने देखा लगभग दुकान का नाम फ्रॉम के बाद रहेगा, यानी प्रीमियर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये हो गया दुकान का नाम। और राजेंद्र मार्केट और बोकारो, ये दो खंड में हो गया आपका एड्रेस, ये भी आपको मिल गया। तीसरा सामान का नाम, ये तो रहना ही रहना है कि आपने क्या खरीदा। तो बाउट या परचेज, यही दो वर्ड रहेगा, उसके बाद जो रहेगा वही सामान है। जैसे आपने सामान खरीदा है ये कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक आयरन, इस जगह जरा ध्यान दीजिएगा। कई बार नाम के साथ कुछ उसका विशेषण दिया रहता है, तो जब आप लिखेंगे कि आई परचेज या फिर आई बाउट, उस जगह आप पूरा नाम लिखिएगा, ये कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक आयरन। हो सकता है नाम के साथ कोई कंपनी जुड़ा रहे, बस एक ही जगह पूरा लिखिएगा। बाकी जगह सामान का नाम में केवल आप इलेक्ट्रिक आयरन वर्ड का प्रयोग करिएगा, हर जगह कंपनी का नाम या विशेषण देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, दुकान का नाम एड्रेस भी हो गया, सामान का नाम भी आपने ढूंढ लिया। सामान के नाम के पहले ट्रिक क्या बताया, लगभग फ्रॉम के बाद रहेगा, सॉरी दुकान के नाम के बाद के बारे में क्या बताया कि फ्रॉम के बाद दुकान का नाम रहेगा और लगभग उसी के साथ एड्रेस रहेगा। सामान का नाम परचेज या बाउट के बाद रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ढूंढना है, कब खरीदा। गौर कीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन में डेट दिया हुआ नहीं रहेगा, या तो रहेगा लास्ट मंथ, लास्ट वीक, 2 months एगो, इस टाइप से कुछ टर्म दिया हुआ रहेगा, वर्ड दिया रहेगा। तो आपको ढूंढना है कब खरीदा। देखिए यहां लिखा हुआ है लास्ट वीक, यानी ये भी आपको मिल गया। कंप्लेन का कारण, बड़ा चीज जो आपको ढूंढना है क्वेश्चन में, कि आप जो लिखते हैं कि मुझे तकनीकी खराबी मिली, तो वो जो आप कंप्लेन करने का जो कारण होगा कि क्या कारण है, उस सामान में क्या गड़बड़ी हुआ, इसको जो आप नीचे में जो फॉर्मेट में दिए थे, कारण जो क्वेश्चन में दिया रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ढूंढोगे क्वेश्चन में। उसके लिए लास्ट डे ही मैंने ट्रिक दिया था। ट्रिक याद रखिएगा, हर जगह ट्रिक काम नहीं करता है, लेकिन मोटा मोटी ट्रिक बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो कारण में मैंने बताया था, प्रायः दैट के बाद और राइट के पहले जितने वर्ड्स रहे, लगभग सारे कारण है। यहां भी आप देखने का, ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये दैट वर्ड है, यानी यहां से लेकर अब हमको राइट तक जाना है, यानी आफ्टर इट इज टेकन ऑफ द मेंस। अब देखिए राइट यहां है, तो मैंने क्या कहा, दैट से आप शुरू कीजिएगा और राइट के पहले तक, यानी मैं यहां लिख देता हूं दैट के बाद और राइट के पहले, ये ट्रिक है, आपको कारण मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो जहां प्रॉब्लम आपको हो रही है, आपको क्वेश्चन में यह ढूंढना है कि किसको लिखना है। दो ही चीज रहेगा, या तो कोई पद का नाम होगा, किसको लिखना में, या तो रहेगा पद का नाम या डीलर। याद रखिएगा, या तो पद का नाम, रीजनल मैनेजर, मैनेजर, डायरेक्टर, पर्सनल मैनेजर, कुछ भी हो सकता है, या राइट ए लेटर टू द डीलर। जैसे आप यहां देखोगे, इस क्वेश्चन में पद है द रीजनल मैनेजर, और इस क्वेश्चन में है राइट ए लेटर टू द डीलर। इसलिए मैंने दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको दिया था। तो अगर पद को लिखना है तो रिसीवर एड्रेस में पद से स्टार्ट कीजिएगा, दी मैनेजर, दी रीजनल मैनेजर,
उसके नीचे दुकान का नाम, फिर दुकान का पता। लेकिन अगर क्वेश्चन रहे राइट ए लेटर टू द डीलर, तब मैंने क्या बताया था, कोई पद नहीं आएगा, आप एमएस लगा करके दुकान का नाम देंगे, उसके नीचे फिर दुकान का नाम नहीं दीजिएगा, उसके नीचे एड्रेस दे देंगे। बस इतना ही अभी मैं करके दिखाता हूं। तो पद का नाम भी मिल गया। फिर वारंटी पीरियड, ये छोटी बात है, दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है, इसलिए मैंने इसको दे दिया एक पॉइंट, क्योंकि मैंने फॉर्मेट में लिखा दिया है कि वारंटी ऑफ 2 इयर्स या 2 इयर्स वारंटी। तो अगर क्वेश्चन में 2 साल के अलावा 3 साल 5 साल दिया रहे, तो ये नहीं कि फॉर्मेट का रटा हुआ चीज आप 2 साल ही हर जगह भर दें। तो थोड़ा देख लेना है कि कहीं कोई वारंटी का भी जिक्र है क्या। देखिए यहां जैसे 5 इयर्स है, यानी सारा चीज आपका मिल गया। तो ध्यान रहे, अपना नाम एड्रेस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, नहीं रहे तो आप अपने से दीजिए, रहे तब तो सेम टू सेम देना है। दुकान का नाम दिया ही रहेगा, एड्रेस दिया ही रहेगा, सामान का नाम दिया ही रहेगा, कब खरीदा लगभग ये टर्म भी दिया रहेगा, कारण कंप्लेन का भी दिया ही रहेगा, किसको लिखना है ये तो 100% दिया रहेगा, ये दिया रह सकता है या नहीं दिया रह सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन को लिखने के पहले अगर इतने पॉइंट्स अगर आप छांट लें, तो बस फॉर्मेट में केवल आपको सेट करना है। तो हम चाहेंगे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इतना पॉइंट्स आपको ढूंढना है बिजनेस लेटर को लिखने के पहले। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं इस तरह से आप लोगों को बताऊंगा, कहीं कोई परेशानी आपको मैं रहने ही नहीं दूंगा। मुझे सारा अनुभव है कि आपको कहां कहां क्या क्या परेशानी हो सकती है। चलिए, आप आज देखोगे कि बोर्ड पर मैंने लाइन बना दिया है, यानी मान लिया जाए कि आपकी कॉपी में भी लाइन होता है, आप लाइन वाली कॉपी में ज्यादातर लिखते हैं, तो कैसे आप लिखोगे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। क्लियर है? चलिए, पहला लेटर हम लोग लिखते हैं। पहला है, आपका एड्रेस है, आप ऊपर में लिख दीजिएगा 160 बैंक मोड़, उसके नीचे बोकारो। आप लगभग लोगों ने ऐसे ही लिखा है, वेरी गुड। एक लाइन छोड़ने के लिए मैंने कहा था, अब मैं ये टिक लगाता था, अब मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि लाइन छोड़ दिया मैंने। सेकंड क्या था, डेट। तो आज डेट मान लिया जाए 4 तारीख है, 4 सितंबर 2020। आप सितंबर भी सेप भी लिख सकते हैं या सितंबर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा है रिसीवर्स एड्रेस। यही प्रॉब्लम है ना, तो हमारा रिसीवर एड्रेस में पद दिया हुआ है द रीजनल मैनेजर, एक लाइन में दे दिया। नीचे था दुकान का नाम, दुकान का नाम है प्रीमियर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ध्यान रहे, जो आप लोग गलती करते हैं, जैसे PEG, तीनों वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा, इसमें आप लोग गलती कर रहे हैं। पद जैसे जितने नाम का है, दी में रीजनल मैनेजर यानी TRM, सारा कैपिटल, ध्यान रखिएगा। प्रीमियर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अब इसका एड्रेस क्या है, राजेंद्र मार्केट, राजेंद्र मार्केट, उसके नीचे आ जाएगा बोकारो। 3 खंड आपका 3 काम हो गया है ना। चौथा फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फॉर कंप्लेनिंग अबाउट ये कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक आयरन। ध्यान दीजिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आपको पूरा लिखना है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक आयरन। फिर आपको लिखना है रेफरेंस, फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए, है ना।
रेफरेंस में आप क्या लिख रहे थे? कैश मेमो नंबर। बहुत लोगों को लगेगा सर ये नंबर कहां से रहेगा? भैया आपको जो बुझाए वो दे दीजिए। कैश मेमो नंबर 128 कुछ भी। उसके बाद आप लिखते थे डेटेड। आपको डेटेड लिखना है, कॉमा यहां दे दीजिएगा, डेटेड लिखना है। कहीं मैं डेटेड वर्ड नहीं बोलता हूं, लेकिन यहां डेटेड वर्ड भी रहेगा, यानी आप क्लियर कर रहे हैं कि इतने डेट को। मैंने कहा था यही थोड़ी आपको परेशानी है। डेट आप समझ करके दीजिएगा, और डेट आप डिसाइड करोगे आपने कब खरीदा, क्योंकि आप लिख रहे हैं 4 सितंबर को और आप नीचे लिखने वाले हो कि लास्ट वीक को मैंने खरीदा, तो 4 सितंबर से 7 दिन माइनस कर दीजिए, है ना, लगभग एक तो मान लिया जाए हमने 28 अगस्त को खरीदा, तो 28 अगस्त यानी 28 अगस्त 2020। डेट पर थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। अगर महीना रहता तो 1 महीना पहले का हम दे देते हैं, यहां 2 अगस्त 3 अगस्त, 1-2 दिन आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर एक तो 5वां जो फॉर्मेट था डियर सर की सर्स, तो अगर आप पद को लिख रहे हैं तो होगा डियर सर। अब आपका फॉर्मेट चलेगा, इतने में ही परेशानी है, फॉर्मेट में कोई परेशानी नहीं है। अब फॉर्मेट जो आप लोगों ने लिखा है केवल मिला लीजिए, मैं फटाफट पढ़ देता हूं। आई विश टू ब्रिंग योर नोटिस दैट आई परचेस्ड, सामान का नाम में आपने लिख दिया होगा, एक कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक आयरन फ्रॉम योर शॉप, दुकान के नाम की जगह आपने भर दिया होगा प्रीमियर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। कब खरीदा आपने यहां लिख दिया होगा लास्ट वीक। एक चीज मैं यहां माइनस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कब खरीदा के बाद जो फॉर्मेट में मैंने डेट दिया था उसको मिटा दीजिए आप, उस जगह आप डेट देने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हम 28 तारीख को खरीदे, तो वहां डेट नहीं ही दीजिए, दे भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि डेट ऑलरेडी हम बैठा चुके हैं। समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? चलिए एंजॉय करिए। तो आपने दे दिया लास्ट वीक, फिर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग यू हैड एश्योर्ड मी ऑफ इट्स सुपीरियरिटी सुप्रीमेसी इन कंपैरिजन विथ, फिर यहां सामान का नाम लिख दोगे केवल इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ अदर कंपनीज। यू ऑल्सो गेव मी वारंटी कार्ड फॉर, अब यहां दिया हुआ 5 ईयर्स, तो लिख देंगे 5 ईयर्स फॉर रिपेयर रिप्लेसमेंट अगेंस्ट एनी टेक्निकल डिफेक्ट, बट आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर क्लेम हैज प्रूव्ड रॉन्ग। यहां तक आपने उतार दिया। हैविंग यूज्ड इट, फिर इस जगह अवधि ध्यान देना है, तो अवधि में मैंने क्या बताया था कि यहां आपको ड्यूरेशन वाला टाइम लिखना है, महीना या डेज। तो 7 दिन पहले अगर आपने खरीदा है, 1 सप्ताह पहले, तो ड्यूरेशन यहां क्या हो जाएगा, हैविंग यूज्ड इट 7 डेज या 1 वीक। क्लियर हो गया? बाकी फिर उतारते हुए चलिए। आई गॉट सम प्रॉब्लम इन इट दैट के बाद पूरा कारण उतार दीजिए। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस आयरन, इट्स हीट लास्ट हार्डली फॉर ए फ्यू सेकेंड्स आफ्टर इट इज टेकन ऑफ द मेंस। आपने उतार दिया सेम टू सेम। फिर मैंने एक लाइन मैंने भी कारण जोड़ दिया है, ताकि अगर कहीं कुछ कारण न मिले तो ये दे दीजिएगा, इट सीम्स दैट इट हैज सम टेक्निकल डिफेक्ट। अब पैराग्राफ चेंज। आई देयरफॉर, किसी बच्चे ने कहा कि सर देयरफॉर आई होगा, वो भी हो सकता है, बट आई देयरफॉर ही हम लोग लेटर में यूज करते हैं, तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू। अब फिर यहां वर्ड है चेंज, रिप्लेस, रिपेयर। मैंने कहा था वो वर्ड दीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया रहे, क्या दिया है चेंज, तो केवल चेंज देंगे। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई इलेक्ट्रिक आयरन एट द अर्लीस्ट बिकॉज इट इज अंडर वारंटी पीरियड। आई होप यू विल कंसिडर माई प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। है ना, हो गया। फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर नीचे में लिखिएगा थैंकिंग यू, कोमा जरूर लगा दीजिएगा, फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा और फिर आप लिखेगा योर्स फेथफुल्ली, केवल अनुज
या अनीता। एकदम आप लोगों का मिल गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हुआ होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले क्वेश्चन के आंसर से आप लोगों का लगभग डाउट्स क्लियर हो गया होगा। जो थोड़ी बहुत डाउट्स है सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको चुन लेना है। पहले आपका नाम जयंत ज्योति है, आपका एड्रेस ये है, आपने सामान एंड ऑटोमेटिक वीआईपी वॉशिंग मशीन इतना बड़ा लिखना है, दुकान का नाम एमएस गुलाटी स्टोर है, आपका एड्रेस आजाद चौक देवघर दुकान का एड्रेस हो गया। फिर कारण आप ढूंढिएगा, फिर देखिएगा दैट के बाद, यानी यहां से लेकर राइट के पहले तक, यहां तक आपका कारण हो गया। पद आप यहां कोई पद नहीं है बल्कि डीलर है, यहां भी चेंज करने के लिए कहता है। चलिए अब इसको हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। इसका एड्रेस है आपका बिलासी टाउन देवघर। बिलासी, क्योंकि दो क्वेश्चन अगर मैं बता दूंगा फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे होंगे आप लोग? इसी तरह डेट तो वही सेम, यहां कोई पद नहीं दिया है, डीलर को लिखने के लिए दिया है बस। अब यहां क्या करेंगे आप, यहां आप कोई पद नहीं, आप दुकान का नाम एमएस, थोड़ा सा एमएस लिखने का तरीका, ये तिरछा लिख दीजिएगा, एस थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, एमएस, और एमएस दुकान का नाम। तो दुकान का नाम इसमें क्या है, यहां भी एमएस गुलाटी स्टोर लिखा हुआ है, वही आप दे दीजिए, गुलाटी स्टोर्स। इसका एड्रेस है आजाद चौक। यही डाउट्स था आप लोगों को, देख लिया, डीलर वाले में कोई पद नहीं, डायरेक्ट दुकान के नाम से लिखेंगे, एड्रेस दे देंगे। सब्जेक्ट इसी तरह दीजिएगा, फॉर कंप्लेनिंग अबाउट, यहां दे दीजिएगा आपने क्या खरीदा है, एन ऑटोमेटिक वीआईपी वॉशिंग मशीन, यानी एन ऑटोमेटिक वीआईपी वॉशिंग मशीन। सब मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि इस जगह आप पूरा दे दीजिएगा। रेफरेंस कैश मेमो नंबर, फिर यहां भी 128 रख सकते हैं। अब कब खरीदा, यहां लास्ट मंथ, यही गौर करिएगा। अब डेट आपका बदल जाएगा। अब जो ये आपका 28 अगस्त था, अब ये हो जाएगा 4 अगस्त। आज 4 सितंबर है, एक महीना पहले का डेट, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, कुछ भी दे सकते हैं। डेट दे दिया, डियर सर, कहां क्या प्रॉब्लम है। फिर नीचे तो आपको उसी तरह से सेट कर दिए होंगे कि आई विश टू ब्रिंग योर नोटिस दैट आई परचेज्ड, यहां पूरा लिख दीजिएगा, एन ऑटोमेटिक वीआईपी वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शॉप एमएस गुलाटी स्टोर लास्ट मंथ। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग यू हैड assured me of its supremacy and assured me of its superiority and supremacy in comparison with केवल वॉशिंग मशीन। अब हर जगह आपको एडजेक्टिव यहां कंपनी का नाम नहीं देना है, अब यहां केवल दीजिएगा कि सुपीरियरिटी एंड सुप्रीमेसी इन कंपैरिजन विथ वॉशिंग मशीन ऑफ अदर कंपनीज। यू ऑल्सो गेव मी ए वारंटी कार्ड फॉर 2 years, क्योंकि यहां कोई मेंशन नहीं है तो वही 2 years दे दीजिए। फॉर रिप्लेसमेंट अगेंस्ट एनी टेक्निकल डिफेक्ट, बट आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर क्लेम हैज प्रूव्ड रॉन्ग हैविंग यूज्ड इट। अब यहां जो अवधि होगा 1 month, I got some problem in it that the machine is not cleaning cloth properly and making an unbearable noise. It seems that it has some technical defect. I therefore request you to change my washing machine at the earliest because it is under warranty period. I hope you will consider my problem as soon as possible. एक लाइन छोड़ दीजिएगा, thanking you, कॉमा, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, yours faithfully, यहां नाम हो जाएगा जयंत या ज्योति। क्लियर है? चलिए, तो 2 क्वेश्चन आपका हो गया। आज फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों ने इन दोनों प्रश्न का भी जवाब अगर ठीक से लिख दिया, समझ लीजिए बिजनेस लेटर कोई भी होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं पहले भी बता दूं कि
एक जरा सा कि अगर आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चन का जवाब दे लिया तो समझिए कोई भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्टीज है जो आपको ढूंढना होगा, और वो अगर आपने ढूंढ के लिख लिया बस बिजनेस लेटर आपका कंप्लीट हो गया। मेरा हमेशा एक टैगलाइन रहता है कि आप मुस्कुराइए क्योंकि आप धीरेंद्र सर के साथ हैं, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। इंजॉय कीजिए, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, मैं हूं आपके साथ, आपकी सारी परेशानियों को मैं यूं चुटकियों में क्लियर करूंगा। इसलिए भले ही आप हमसे दूर हैं, लेकिन हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो बना दूंगा। ये 2 एक्सप्लेनेशन का वीडियो अगर आप देख लेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम समाप्त। थैंक यू।